गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको मास कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूँ। तो मास कम्युनिकेशन क्या है कि भाई मास कम्युनिकेशन को हिंदी में जनसंचार होता है। अंग्रेजी में इसे मास मीडिया भी कहा जाता है। जनसंचार को किसी भी संगठन द्वारा प्रयोग में लाना व्यापक या अधिक प्रभावकारी माना जाता है। कोई भी कार्य समाज के हित में है या समाज के अहित में है, ये जनसंचार या जनसंपर्क के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है। भाई अगर हम मास मीडिया पे वो चीज़ कितनी पब्लिसिटी हो रही है, कितनी पब्लिक वो कर रही है, कितनी पब्लिक उसकी डिमांड कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये सारा हमारा मास कम्युनिकेशन की ही देन है। ठीक है, आगे आता है हमारा मास कम्युनिकेशन होता क्या है। तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक संगठन बहुत अधिक जनसंख्या तक संचार व्यवस्था को स्थापित करता है। इसे जनसंपर्क या लोक संपर्क भी कहा सकते हैं। कोई भी संगठन हो सकता है, जैसे यूट्यूब है, समाचार पत्र है, मैगजीन है, ठीक है ना, ये हमारे न्यूज़ चैनल हैं। तो ये कोई भी एक संगठन है जो आम पब्लिक तक अपनी कोई भी बात है, कोई भी व्यवस्था है, कोई भी टॉपिक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें संचार व्यवस्था टीवी चैनल, अखबार, वेबसाइट और सोशल मीडिया होते हैं। समाज की बात एक बड़े वर्ग तक पहुँचाना ही मास कम्युनिकेशन है। भी समाज में जैसे मान लो हमारी कोई भी बात है, ठीक है, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है, कोई हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, अखबार में निकलवाते हैं, रोड जाम करते हैं, या मतलब पब्लिसिटी करने के लिए उस चीज़ को वो करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारी जो डिमांड है वो नॉर्मल सरकार तक पहुँचे, कहने का अभिप्राय ये है। तो उस चीज़ में हमारा मास कम्युनिकेशन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनसंचार लोकतंत्र यानी मास कम्युनिकेशन के सभी पहलुओं के सफल संचालन के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। आज के समय में लोग मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म को एक जैसा ही मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। मास कम्युनिकेशन का दायरा बहुत बड़ा है। मास कम्युनिकेशन में रेडियो, टीवी, फिल्म प्रोडक्शन, सामाजिक रिश्ते और प्रचार जैसे संचार के साधन शामिल हैं, जबकि जर्नलिज्म में रिपोर्टिंग, पब्लिशिंग और एडिटिंग है वो शामिल है। इन दोनों का कोर्स एक साथ ही होता है। हालांकि ये दोनों मीडिया से जुड़े एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मास कम्युनिकेशन भी और मास जर्नलिज्म भी। ठीक है, किसी भी चीज़ के विस्तार को फैलाने के लिए जनसंचार की ही आवश्यकता होती है। जनसंचार के माध्यम से ही हम उस चीज़ की पब्लिसिटी है वो अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो कृषि से जुड़ा हो या किसी भी उद्योग से जुड़ा हो, उसकी पब्लिसिटी करनी हो, या हमारी कोई भी डिमांड हो, या हमें हमारे साथ कोई भी अन्याय हो रहा हो वो हमें सरकार तक पहुंचानी है, वो आवाज़ तो वो भी हमारा क्या है, मास कम्युनिकेशन है। अब इसमें मास कम्युनिकेशन कोर्स है, उसमें पत्रकारिता और जनसंचार से संबंधित कोर्स है, तथा ये रेडियो, टेलीविज़न, अखबार के अंतर्गत आता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप आसानी से करियर बना सकते हैं। मास कोर्स में मास कम्युनिकेशन है, उसमें जैसे कई बंदे हैं 10th 12th के बाद मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर लेते हैं। भाई उनको शौक़ होता है कि भाई वो किसी न किसी तरह का जो कम्युनिकेशन कार्य है वो करे, तो उसमें वो या तो टीवी चैनल पे चले जाते हैं या रेडियो पे चले जाते हैं। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद संपादन, लेखन, प्रसारण, रिपोर्टिंग, ये सारे काम कर सकते हैं। अखबार, पत्रकारिता की कंपनी से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, इन पे होने वाली जो भी सूचनाएं हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया है कि भाई ये कोर्स है, मास कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे साधारण लोग हैं वो अपनी बातों को आसानी से सरकार के कानों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।